अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी। मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नई नोटिफिकेशन फ्यूचर में बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के दिन की अहम और बड़ी खबर की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि रावलपिंडी उर्दू बाजार में आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा अब तक नुकसान हो चुका है। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कि आग क्यों लगी, आग लगने की मेन वजह क्या थी, इसके पीछे कौन है और क्या ये कोई साजिश है या नहीं। तो नाज़रीन, इस बारे में मैं जब कल उर्दू बाज़ार में था मैंने तफसील से इस बारे में मालूमात इकट्ठी की। उसके बाद मैंने सोचा कि ये लाजमी है कि व्यूवर्स तक पहुंचाया जाए। व्यूवर्स, उर्दू बाज़ार में जो आग लगी, ये आग कैसे स्टार्ट हुई, मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार में मकबूल बेकरी है, उसके बिल्कुल सामने एक खंबा है जिस खंबे पे शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारियां बनी। वो चिंगारियां जो है ग्रीन हाउस, जो ग्रीन कपड़ा होता है, उसके ऊपर जाके गिरी और उसको उन्होंने आग की लपेट में ले लिया और कुछ चिंगारियां मकबूल बेकरी के जो कारखाना है उसमें गिरी। नाज़रीन, जो ग्रीन हाउस के ऊपर चिंगारियां गिर रही थी वो पिघल कर बाइक के ऊपर गिर रही थी। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि बाइक में पेट्रोल होता है और जैसे ही बाइक के ऊपर वो गिर रही थी अवाम का और बेकरी मालकिन का उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी और वो उसी टाइम ही ब्लास्ट हुई और वो उसी टाइम ही ब्लास्ट हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, फौरन ही जो चिंगारियां मकबूल बेकरी के कारखाने के अंदर गिर रही थी, वहाँ जो सिलेंडर्स थे उन चिंगारियों ने सिलेंडर्स को अपनी लपेट में ले लिया और सिलेंडर्स भी 3 के 3 फट गए। नाजरीन, बाइक्स जो थे, बताया जा रहा है 25 बाइक वहाँ पे ब्लास्ट हुए, ठीक है, और 4 और 3 सिलेंडर, कंफर्म नहीं 3 थे या 4, बट बताया जा रहा है 3 से ज़्यादा थे जो सिलेंडर्स वो भी फट चुके थे। नाज़रीन, देखते ही देखते ये आग जो है 25 दुकानों को उसी वक्त अपनी लपेट में ले चुकी थी। उसके बाद नाज़रीन, ये आग दूसरी गली, यानी जिस गली में मकबूल बेकरी है उसके साथ वाली गली में भी आग फैल चुकी थी। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जी नाज़रीन, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो कसम उठा के इस चीज़ को बोल रहे थे कि माली नुकसान हुआ है। यहाँ पे 2 ऐसी गाड़ियाँ थी जिनमें को आग लगी है और उनमें बच्चे और फैमिलीज थे। कुछ लोग शहीद भी हुए हैं जो कि मीडिया पे नहीं बताया जा रहा। क्यों नहीं बताया जा रहा मुझे नहीं पता, पर मैंने जो चीज़ खुद देखी है मैं आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत 100% सच बता रहा हूँ। नाज़रीन, ये थी सारी बात आग लगने की। नाज़रीन, अब आप देखें, वापडा की गफलत की वजह से ये आग लगी है। आखिर अब वापडा से जवाबदार कौन होगा? क्या हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में ले सकेगी कोई इकदामात के आगे से ऐसे मामलात ना हो? नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि राजा बाजार जो है एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और वहाँ पे जितनी रश होती है पूरे साल, इतनी रश दुनिया के किसी मार्केट में नहीं होती। और उसके बावजूद भी नाज़रीन, इतनी बड़ी गफलत आखिर कैसे हो सकती है? समझना भी जो है ना इसको मुश्किल है कि कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी मार्केट हो और उसमें इतनी बड़ी गफलत हो गई है वापडा की जानिब से। नाज़रीन, यहाँ पे पहले भी आग लग चुकी हैं, ये दूसरी दफ़ा हुआ है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे कि तीसरी दफ़ा भी कोई इस तरह का मामला हो। तो इस मामले को रोकने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, सीरियस इकदामात उठाने पड़ेंगे। अगर अब भी हम सीरियस ना हुए तो खुदा ना करे कि कल किसी और जगह आग लग जाए गैस की वजह से या बिजली की वजह से। तो मेरी खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमें बिल्कुल सीरियस होकर इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के मामला दोबारा ना हों और बहुत से लोगों के जो नुकसानात हुए हैं करोड़ों रुपए के, वो ना हों, जो जाने गई हैं वो ना जाएं। तो नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी चाहिए तो लाजमी दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।